इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा लोकसभा से चुनावी तस्वीर साफ करते हुए आज भाजपा ने मध्य प्रदेश की बाकी बची 5 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को नकुल नाथ के विरुद्ध प्रत्याशी घोषित किया है। अब लोकसभा का चुनाव 2 युवा चेहरों के बीच लड़ा जाएगा। जहां पिछली 2 बार विवेक बंटी साहू ने विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के साथ लड़ा था, वहीं तीसरी बार लोकसभा चुनाव नकुल नाथ और विवेक बंटी साहू के बीच लड़ा जाएगा। पांढुर्ना विधानसभा के मारूड़ एवं बड़ चिचौली में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजित सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ पहुंचे, जहां नकुल नाथ ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कर सकती है। भाजपा ने पांढुर्ना की जनता को ठगा है। राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भाजपा ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पांढुर्ना को जिला तो घोषित कर दिया। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा लाडली बहनों को ही भूल जाएगी एवं जो 1200 रुपए मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मारूड़ व बड़ चिचौली में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संतरा की फसलों को जिले से बाहर भेजने के संसाधन नहीं हुआ करते थे, अब रैक से देश के कोने कोने में भेजे जा रहे हैं। सरकार किसी भी दल की रही हो, विकास के कोई काम मैंने रुकने नहीं दिए और आगे भी नहीं रुकने दूंगा। आयोजित दोनों ही सम्मेलनों में पांढुर्ना विधायक नीलेश उइके, पूर्व विधायक जतन उइके, गोविंद राय, विजय चौधरी, विश्वास कांबे सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी गण व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो बजट पास हुआ है मध्य प्रदेश का, उसमें पांढुर्ना का नाम और निशान नहीं। केवल एक कलेक्टर और एसपी बिठाने से जिला नहीं बनता, सही बात है ना। और ओलावृष्टि होती है, किसानों के फसल बर्बाद होते हैं, तहसीलदार सर्वे करता है, फिर एसडीएम के पास जाता है, फिर यहाँ के कलेक्टर जिनके पास कोई काम नहीं है उसके पास जाता है, फिर वो फाइल छिंदवाड़ा जाती है। तो आपके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं पूछना चाहता हूं, आपने 30,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया मध्य प्रदेश के लिए, पांढुर्ना जिला का जिक्र क्यों नहीं किया उसमें? आपने एक फूटी कौड़ी पांढुर्ना के लोगों को नहीं दी। अपने अनोखे अंदाज से प्रचलित सांसद नकुल नाथ की पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री बहू प्रिया नाथ का एक और नया अंदाज देखने को मिला। पांढुर्ना विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पांढुर्ना पहुंची थी। इसी दौरान प्रिया नाथ का अनोखा अंदाज देखने मिला। खेत में काम कर रही कुछ महिलाओं को गेहूं की कटाई करते देख प्रिया नाथ खुद को रोक नहीं पाईं और उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और खेत में जाकर किसानों से उनका हालचाल जाना और महिलाओं से मिली। इस दौरान उन्होंने गेहूं की कटाई भी की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। चौरई के पूर्व कांग्रेस विधायक गंभीर सिंह सहित कांग्रेस के 40 से अधिक नेताओं ने बुधवार को भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सौरभ ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी की गारंटी है, तो आज छिंदवाड़ा के अंदर ही मोदी की ही गारंटी के तौर पर छिंदवाड़ा की जनता के हृदय में विराजमान है। आज छिंदवाड़ा के हमारे बंटी साहू जी, उनके नेतृत्व में मेरी बहन मोनिका बच्ची, लखन जी हमारे जो चौरई से चुनाव लड़े थे, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय गंभीर सिंह जी,
चौधरी रेखा प्रतिपक्ष भी आए चौधरी के, अर्जुन जी और ऐसे सभी लोगों के साथ नर्तन साहब जी हमारे, अखिलेश शुक्ला जी हमारे, बड़ी संख्या में लोगों को आज छिंदवाड़ा के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अब छिंदवाड़ा मोदी जी का गढ़ है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। गर्मी की शुरुआत होते ही नींबू के दाम आसमान छूने लगे हैं। रिटेल मार्केट में नींबू की कीमत 200 रुपए प्रति किलो बिक रही है, वहीं बाजार में 10 रुपए के 2 नींबू बिक रहे हैं। अचानक तापमान में आई बढ़ोतरी के साथ ही नींबू के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। नींबू के दाम में तेजी आने से नींबू किचन से बाहर होते नजर आ रहा है, वहीं नींबू से जुड़ी हुई चीजों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। चिल्लर में 10 का 1 है, 20 के 3 है नींबू, और थोक में 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो लोग ले जा रहे हैं। पहले से आवक जावक बढ़ी है, कम आवक अभी बढ़ी 4-5 दिन से। डिमांड तो आवक ही नहीं नींबू की, बाहर से आ रहा है महाराष्ट्र। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को छिंदवाड़ा में करोड़ों की जमीन में अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण मुक्त करने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने के लिए प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह से मध्य प्रदेश राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा सम्मानित किया गया। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। पूर्व मंडल की चौरई रेंज के अंतर्गत आने वाले बादल पार के पास मंगलवार शाम तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बादल पार और हिर्री के बीच चौरई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत पेंच नेशनल पार्क से लगे हिस्से में 2 वर्षीय मादा तेंदुए का शव मिलने की सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा, जहां जांच पर देखा गया कि जिस स्थान पर तेंदुए का शव मिला है वहीं पर बाघ के पगमार्क हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि बाघ और तेंदुए के आपसी संघर्ष के कारण मौत हुई है। तेंदुए के शव के आसपास इसके कुछ निशान भी मिले हैं।
एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा केरल के वेटनरी विश्वविद्यालय में एसएफआई के होंडों के द्वारा छात्रों के साथ मारपीट कर छात्रों की हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में आज राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय परिसर में एसएफआई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और केरल सरकार से यह मांग की गई कि उन सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एसएफआई जैसे संगठनों को बैन किया जाए, ताकि आगे चलकर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर इस प्रकार की घटना न हो। के गुंडे के द्वारा छात्रों की निर्मम हत्या कर दी गई। उन सभी विषयों को लेकर आज विश्वविद्यालय और अग्रणी महाविद्यालय के सामने कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया और यह मांग की गई केरल सरकार से कि एसएफआई के गुंडे के जो आरोपी है जिनने छात्रों की निर्मम हत्या की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पूरे भारत देश में जितने विश्वविद्यालय उन सभी की सुरक्षा व्यवस्था को कड़क करें। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप 2023-24 आयोजित होनी है, जिसके लिए आज राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के प्रतिभागी भी शामिल हैं, जो आज प्रतियोगिता के लिए रवाना हुए। प्रतियोगिता में देश के 120 यूनिवर्सिटीज की टीम भाग ले रही हैं, जिसमें छिंदवाड़ा से कराटे खिलाड़ियों में रंजना पटले, वाणी जैन, डिम्पल गावंडे, संगम गावंडे, आरती और निशा कुमरे शामिल हैं।